फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कब एक प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है या वो कौन सी प्रेगनेंसीज हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। कैसे, कब वो कैटेगरी में आएगी कि ये प्रेगनेंसी एक्चुअली हाई रिस्क प्रेगनेंसी है? तो देखिए, अगर आपका जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है वो किसी ट्रीटमेंट के थ्रू हुई है, मतलब आपका कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चला है या आपने आईवीएफ के थ्रू कंसीव किया है, तो वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। अगर आपको कोई लीवर का डिसऑर्डर था, आपको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था आपका, या फिर आपकी कोई कीमोथेरेपी वगैरह, मतलब कोई कैंसरस ग्रोथ थी या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम थी, तो उस केस में भी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले आपको डायबिटीज थी या प्रेगनेंसी से पहले आपको हाइपरटेंशन था या आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुई या आपको हाइपरटेंशन हुआ, आपका बीपी हाई हुआ, तो दोनों ही कैटेगरीज में वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी आती है। अगर आपका रिकरेंट मिसकैरेज या एबॉर्शन, आपके बार बार जो है मिसकैरेजेस हुए हैं बहुत बार, तो भी आपकी जो कैटेगरी आएगी प्रेगनेंसी की, जो करंट प्रेगनेंसी है, वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है। या आपके प्रीवियस बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट था या बच्चे को डाउन सिंड्रोम था या कोई एनाटॉमिकल, मतलब बच्चे में कहीं बनावटी कोई डिफेक्ट था, तो ये सारी कैटेगरीज भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। अगर प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है, जो प्लेसेंटा की अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए, मतलब लो लाइंग प्लेसेंटा है, या फिर जो आपका सर्विक्स है वो इनकॉम्पिटेंट था पहले की प्रेगनेंसी में या अभी की प्रेगनेंसी में भी, तो वो भी जो प्रेगनेंसीज आएंगी आने वाली या करंट प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क कैटेगरी में आ सकती है। अब ये बात हो गई कि हाई रिस्क कैटेगरी में कौन सी प्रेगनेंसीज आती हैं। अब ये क्यों जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है? देखिए, जो प्रेगनेंसी है वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब वो नेचुरली हो जाता है। लेकिन अगर उसके साथ इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फर्स्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको स्क्रीनिंग करना, मतलब उसको चेकअप कराना। आपको बार बार चेकअप के लिए जाना पड़ता है, आपको थोड़ा और ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो है प्रेगनेंसी खराब हो सकती है या फिर प्रेगनेंसी ना ही हो पाए, हो सकता है कि प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आए। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी कहीं हाई रिस्क कैटेगरी में तो नहीं आ रही है। और अगर हाई रिस्क कैटेगरी की प्रेगनेंसी है तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको स्क्रीनिंग रेगुलर करानी है, मतलब आपको रेगुलर डॉक्टर के चेकअप्स कराने हैं। हो सकता है कि आपको ज्यादा अल्ट्रासाउंड कराने पड़े, कुछ ब्लड टेस्ट एक्स्ट्रा कराने पड़े, ये कोई डरने की बात नहीं है, जस्ट इसलिए टू मेक श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन, जो भी आउटकम आए प्रेगनेंसी का वो अच्छा हो। और उसके लिए जरूरी है कि ऑन टाइम आपके टेस्ट किए जाएं, और अगर कोई एक्स्ट्रा टेस्ट करने की जरूरत है जिससे कि ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रहे, तो वो भी आपका ऑन टाइम हो सके। इसलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो वो आपको पता होने चाहिए और आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे इसमें हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा डॉक्टर की विजिट्स करनी पड़े, तो उससे घबराना नहीं है। मेंटली प्रिपेयर होके, काम होकर उन विजिट्स का आपको पालन करना है और डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना है। सो आई होप ये जो वीडियो है इसमें आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी प्रेगनेंसीज हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सो थैंक यू सो मच।